वो जिन्हें कहीं शुबा था, शक था, वो देख लें कि पाकिस्तान किस तरह से खुद पूरी दुनिया के सामने आकर ये बता रहा है कि हमने फिर भारत के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा। उन्हें जिन्हें कहीं ये शुबा था वो बहुत अच्छे से देख लें बिलावल क्या कह रहा है, और फिर भी अगर शक हो तो फिर डॉक्टर को जाकर दिखाएं। प्रतिशोध आज बहुत सारे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स पर आपके साथ चर्चा करने वाला है। इस अहम खबर के साथ शुरुआत करते हुए मैं बुलाऊंगा यहां अपने मेहमान मेजर गौरव आर्य और एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव को। सर आप लोग आए, तब तक मैं खबर दिखाता हूं। भारत से पिटे पाकिस्तान का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल करेगा चीन का J-35 जेट। 400 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-17 मिसाइल से होगा लैस। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर J-35। इस बारे में कई बार यहां पर आपने सुना, हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर वो ले भी ले, पहले तो वो किस तरीके का एक्सपोर्ट मटेरियल तो नहीं दे देगा। अभी चाइना ने कुछ दिनों पहले कहा कि अरे वो जो PL-15 मार गिराया गया भारत की तरफ से, वो तो हमारा एक्सपोर्ट मटेरियल था। क्या इसी तरह का एक्सपोर्ट मटेरियल देने वाला है वो चीन पाकिस्तान को? या फिर चलिए अगर ये फाइटर दे भी दिया तो वो मिसाइल जो उसमें लगेगी वो कौन सी होगी? ये मिसाइल जो इसमें लगने वाली है वो कारगर होगी कि नहीं? एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव आपको बताएंगे। सर ये रोज सुर्खियां बन रही हैं इस तरह की, दुनिया सोच रहा है पाकिस्तान बड़ा मजबूत हुआ जा रहा है, भिखमंगा है, लेकिन देखो लड़ाई के सारे साजो सामान उसको मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? दिनेश, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जो बातें हो रही है, इतनी बड़ी लिस्ट है, बकेट लिस्ट, पैसा किधर है? खैर छोड़िए, पैसा होगा, भीख वाला है पास शायद होगा पैसा, या मुफ्त मिल जाएगी, भीख मिल जाएगी। अब आपको बताते हैं ये जो इनको मिलेगा, PL-15 का हादसा आपने देख लिया, ये 17 है सर। ये तो उससे भी ऑन पेपर बहुत खतरनाक है ना? मैं तो हिल गया। ये देखिए ना, मैं नीचे इसकी खासियतें बता रहा हूँ J-35 की। खासियत बहुत है इसमें, खासियत बहुत है, दूरी बहुत है, स्पीड बहुत है। ये जो कहा गया है RCS, मतलब जो रडार में दिखता है वो बड़ा छोटा है। अब तो E फॉर एक्सपायर्ड और एक्सपायर्ड एंड एक्सपोर्ट बोथ तो लिखा होगा, ये ध्यान दीजिएगा, और वही होने वाला है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अगर इसको PL-17 जैसा ये बता रहे हैं हाइपरसोनिक है, इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है, मल्टी मोड गाइडेंस है, ECCM प्रूफ है, और एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि गैलियम नाइट्राइड है। मैं थोड़ा बता, क्या होता है सर गैलियम नाइट्राइड? ऐसा होता है जो आपका आइजा रेडार होता है, जो उसके ऊपर लगा रहता है, जिस जो आंख उसकी, जो उसकी आंख होती है फाइनल फेज में, वो जो है दो चीजों से बनती है। एक गैलियम आर्सेनाइड से बनती है, और एक बनती है गैलियम नाइट्राइड से। अच्छा। गैलियम आर्सेनाइड जो है वो ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाता है। ओके। और गैलियम नाइट्राइड ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसकी थर्मल एबिलिटी बेटर होती तो है। ये समझ लीजिए कि वैसे खासियतें तो बहुत हैं गिनाने के लिए, इसमें ऐसा ऐसा है जो आपको, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे किसको कहते हैं? और चलिए नाम बड़े अगर बेच भी दिया तो ये पाकिस्तान उसका दर्शन ऐसा छोटा करके कराता है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा चीन का जिगरा है, जोखिम ले रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा एक भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दे देंगे, वो दे देंगे। ये कहां है J-35? ये बात हम बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये और कौन से देश को चाइना ने दिया है जो चाइना ऐसे बोल रहा है 5th जनरेशन। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर भारत को शत्रुबोध नहीं हुआ है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्यों है। बात यह नहीं है कि J-35 का जैसा कोई प्लेटफॉर्म दे रहा है, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज चाइना पाकिस्तान को क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है, जबकि उसको पता है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है उसके ऊपर पेंट पुताई करने के। पेंट पुताई करने के पैसे नहीं है, लेकिन 5th जनरेशन फाइटर अरबों डॉलर का क्यों दे रहा है? क्योंकि चाइना यह चाहता है कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ। अगर ऐसी बात है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें देखिए, फ्रैंकली आज की तारीख में भी हमारे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आज मैं एक अपील करना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो प्लीज। मेरी यह अपील है कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहां पे, उन सब में कोई भी प्रोडक्ट है उसमें कम से कम कंट्री ऑफ ओरिजिन का एक फ्लैग हो, उसमें नाम लिखा हो। नीचे जाके ढूंढना पड़ता है, तब जाके पता अच्छा जो हमने सामान खरीदा था वो चाइना का था। हमें बाद में पता लगता है। बिल्कुल सामने चाइना का झंडा क्यों नहीं लगा देते? मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी फलाना जोन हो या फलाना कार्ट हो, जो भी हो, सब जो भी माल बेच रहे हो सबके आगे लिखो मेड इन चाइना या चाइनीज कंपनी। हमें पता तो लगे हम क्या कर रहे हैं। हम अपनी बर्बादी का पैसा चाइना को खुद दे रहे हैं कि तुम हमारा पैसा लो, उस पैसे से J-35 बनाओ और पाकिस्तान को दो कि यहां पे बेगुनाहों को मारे। वो कंट्री ऑफ ओरिजिन डिस्प्लेड होना चाहिए, फ्लैग उसका नीचे जाकर कहीं ढूंढने में किसी एस्ट्रिक के साथ नहीं पता चलना चाहिए कि कहां से बना है। जल्दी से एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो अब उनकी बात से याद आई मुझे, जो J-35 देने की बात कर रहे हैं, किसी ने कभी जानने की कोशिश की है
कि इसको उड़ाने का पर आवर कॉस्ट क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं। सर एक और खबर आ रही है, देखिए ये किस तरीके से एक के बाद दूसरा वहां झटका आ रहा है पाकिस्तान में, और लोग कह रहे हैं कि ये कोई न्यूक्लियर मीडिया पे नहीं आ रहा। अच्छा, ये पाकिस्तानी टेलीविजन पे भी आ रहा है कि यहां पे ये पाकिस्तानी टेलीविजन ये नहीं बोल रहा है कि न्यूक्लियर की वजह से है, पर ये जरूर कह रहा है कि लगातार इतनी अर्थक्वेक एक के बाद एक क्यों आ रही है, आखिर कारण क्या है? सर आप बेहतर बता पाएंगे। ये वाली बात है कि ये कारण क्या है। कारण तो खैर देखिए ऐसा है, कुछ न कुछ तो हो रहा है। हाँ। कि ऐसी चोट मारी है कि अभी तक सिरहन चल रही है। अब ये किराना के समय का मामला अभी तक कंटिन्यू कर रहा है क्या? अब देखिए मामला कुछ किराना टाइप ही लग रहा है ऐसा। नहीं, वो मतलब किराने की दुकान वो खोल रहे हैं या हमने उनकी किराने की दुकान ताड़ ली है, क्या है? आपने किराने की दुकान बंद कर दी। ओ, जब बंद कर दी तो कुछ न कुछ तो होगा, झटके लगेंगे ही। तो क्या ये न्यूक्लियर एक्टिविटीज हैं? नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, इस तरह के भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं? इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ क्यों आ रहे हैं? 21 टोटल 21 भूकंप के झटके। ये हो क्या रहा है? देखिए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा होता होगा दुनिया में, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा होता होगा, लेकिन पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तानी सोशल मीडिया जोरों शोरों से यह बात डिस्कस कर रहा है कि यार इतने गिवन टाइम स्लॉट में 21 भूकंप कैसे आ गए पाकिस्तान के अंदर। ये झटके कई बार इलाज होते हैं, आपने देखा है ना, कई बार इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाते हैं, शॉक्स कई बार इलाज होते हैं। क्या ये इलाज चल रहा है? ये 24 घंटे में 21 झटके, लोग वहां घड़ी देख रहे हैं कि ये देखो फिर आ गया, 15 मिनट तो हुए तो फिर से आ गया। ये जो हो रहा है, देखिए वहां किस तरह से हाय तौबा मची हुई है, भागदौड़ मची हुई है। ये अफरा तफरी, जैसे ही हिलता है फिर से अरे फिर ये क्या है? वो पहले उनको लगा कि नहीं ये चारपाई हिल रही होगी शायद उनकी थोड़ी बहुत, ये फिर उसके बाद देखिए ये हाल है उनका। और अब ये उनको लगने लगा है कि ये क्या इस मुल्क में रहना सेफ रह गया है? ये रेगुलर मामला हो गया है। हा? अरे साहब ये मतलब मैं समझ सकता हूं कि कितनी दहशत होगी दिनेश। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक आम नागरिक जो है वहां का, ये क्या कराची का है? जी अच्छा, लोग कह रहे थे कि कराची का बहुत बुरा हाल है, ऐसा लोग कहते हैं कराची का बहुत बुरा हाल है, वहां पे कुछ चीज काम नहीं करती, बिजली नहीं आती, इससे बुरा तो कराची हो ही नहीं सकता। अच्छा, महादेव ने सुन ली कि भाई अच्छा चैलेंज कर रहे हो कि इससे बुरा नहीं हो सकता। ये लो खिदमत लो, ये नया शाहकार। और 48 घंटों में कराची में भूकंप के 21 झटके महसूस किए गए हैं रेक्टर स्केल पर, जैसा मैंने आपको बताया 2.1 से 3.6 के बीच की तीव्रता। और भारत से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान बेताब, भारत जब कहे हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की ट्रंप से गुहार, गिड़गिड़ाकर भारत से बातचीत कराने की गुहार लगाई। इस्लामाबाद के अमेरिकी दूतावास में कार्यक्रम से की अपील। बात ये तो जरा यहाँ हैं, ये रशियंस हैं, यहाँ पे रशियन है बहुत तादाद में। हाँ, और यहाँ मेजॉरिटी लोग जो हैं वो रशियन स्पीकिंग ही है। और मोल्डोवा की सुरक्षा इसी में है कि पंगा ना ले। लेकिन इस समय ये मोल्डोवा तो यूक्रेन को मदद देता रहता है बहुत दब के, लेकिन फिर भी देता तो है ही है। देता है क्योंकि इसमें दो हिस्से हैं ना। हाँ। ये वाला जो क्लोजर हिस्सा है यूक्रेन के, वो वाला देता है, यहाँ पर रशियन प्रेजेंस है, और ये आपका ब्लैक सी है। ओके, तो ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ रशियन की मौजूदगी, यहाँ पर ज्यादातर लोग, ये बहुत पुराना मसला है, ये मसला बड़ा पुराना है। ये है किसका इलाका इस बात को लेकर? हाँ। ये असल में देखा जाए, ट्रेडिशनली देखा जाए तो रशिया का ये पूरा ही हिस्सा था। करेक्ट। यूएसएसआर, वो तो अमेरिकी पैंतरेबाजी में ये सब अलग हुआ है। लेकिन अब अगर इसको आप समझें तो यहाँ पर मोल्डोवा अपना, और यूरोप जो काउंसिल है वो इसको सपोर्ट करती है कि मोल्डोवा का हिस्सा है। पर इसको भी नेटो का बुखार है। हाँ, बुखार यहाँ भी चढ़ा है। इसको भी नेटो का बुखार है, जैसे यूक्रेन को नेटो का बुखार है, इन भाई को भी नेटो का बुखार है। नहीं, तो ये बुखार में तो ये तबाही होते गए हैं ना अभी तक। बिल्कुल। और जिसका बुखार है वो आता नहीं है कि ओके अच्छा भैया इतना बुखार है, तप रहे हो इतनी देर से, लाओ थोड़ी पट्टी रख दूं। वो तो और भेज देता है कि जाओ लड़ो और अपने आप को खत्म करो। तो ये बुखार का फायदा क्या है, ये भी इनको एनालाइज करना चाहिए इतने सालों में। इससे जुड़ी अगली खबर देखिए, चीन ने दिखाई किलर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल। अब वो अपने दांत तो दिखाता रहता है ना, फैंग्स। देखिए डोंग फैंग के बारे में ये खबर, जापान पर गिरा है एटम बॉम्ब से 200 गुना खतरनाक है, कहा DF-5B की 12,000 किलोमीटर की रेंज, अमेरिका तक मारक क्षमता। हर चीज को ये अमेरिका से जरूर जोड़कर बताता है कि भाई साहब अमेरिका भी मेरे थप्पड़ की जद में है, और ये थप्पड़ तो बहुत खतरनाक है। नाम रखता है डोंग फैंग। फैंग आप जानते हैं, सांप के दांतों को फैंग्स कहा जाता है। डोंग फैंग क्या है? अब ये DF-5B
सर ये देखने में तो कुछ खतरनाक टाइप का ही लग रहा है, लेकिन है माल चाइना का। नहीं खतरनाक, इसकी अगर आप लिस्ट पढ़ेंगे तो आप फिर थर थर कांपेंगे। अच्छा हाँ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो गुण इसके अंदर ना हो। मतलब ये वो वाला हाल है कि बाइज्जत बामुलाइजा फलाने होशियार, उसके बाद कोई इतना पिद्दी सा एक कोई आके सामने खड़ा। भाई इसकी कैच बता दूं आपको, इसमें कैच ये है कि ये सॉलिड रॉकेट फ्यूल वाला नहीं है। अच्छा, इसमें लिक्विड फ्यूल है। ओके, 2 स्टेज के जो इसमें रॉकेट मोटर्स लगे हैं, लिक्विड फ्यूल के हैं। मतलब लिक्विड फ्यूल प्रोपेल्ड है ये। हाँ, मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या होता है। आपको भरना पड़ेगा मारने से पहले। तो पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा? तो पेट्रोल तो भरने के लिए आपको टाइम लगता है। उतने में कोई मार जाएगा आपको। अच्छा, इसके अंदर ये बहुत बड़ा कैच है। ओके, अगर ये पकड़ा दिया आपने पाकिस्तान को तो अभी तो 21 झटके आ रहे हैं, बाद में 41 आने लगेंगे। और ये पकड़ाया जाएगा मुझे लगता है। डोंगफेंग जो है वो वहां पे बहुत सारी, अब पाकिस्तान लेने वाला नहीं है, वो जान गया है कि भैया इसको नहीं लेना है। अगर इसमें तेल डलता है तो सबसे पहले आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को बोला जाएगा कि तेल तो तुम्हारे पास है नहीं, पहले पाकिस्तानी जनता का तेल निकालो। जब वो पाकिस्तानी जनता का तेल निकालेंगे वही तेल भरा जाएगा डोंगफेंग। नहीं तो वो डीएस कौन पीआर क्या बताते हैं आपको? आईएसपीआर। वो तो यही कहता है, वो तो पहले ही जाके जी जनाब, और वो जो जी जनाब वाले भाई साहब है उन्हीं ने कहा था कि पानी रोका है, सांस रोक देंगे। पानी तो रुक गया है और सांसें चल रही हैं। कहाँ है वो? नहीं, तो एक बात और बताऊं सर, एक प्लान है मेरा छोटा सा। एक प्रतिशोध का एपिसोड आपने बोला ना सर, थर एक हम एपिसोड करते हैं जहां पे हम तीनों खड़े होके सिर्फ चीन और पाकिस्तान को देख के सर हम लोग थर थर एक दिन कांपेंगे जरूर सर, मजे से थर थर कांप रहे हैं। उनकी कही हुई कुछ रह तो जाए, थोड़ी बहुत तो कही हुई रह जाए। एक दिन बड़ा मन है हमारा थर थर कांपने का, तीनों यहाँ पे स्टेज पे थर थर, और सिर्फ यहाँ पे ग्राफिक्स में थर थर लिखा जाएगा। कांप रहा है, देखो ये पूरा स्टेज यहाँ पे हम लोग थर थर कांपेंगे। तो ये है उसी तरह का डोंगफेंग, थर थर कांपने के लिए बनाया हुआ। अमेरिका और चीन के बीच बड़ा विवाद। अगली खबर, तिएननमेन स्क्वायर पर यूएस के बयान से तनाव, से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई। ये क्या कहलाता है रिश्ता सर? ये क्या वही है जो आपने, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? नाम ही क्या है? हम आपके हैं कौन? हम आपके, हाँ मतलब एक तरफ तिएननमेन में जो किया वो दुनिया में भुलाने, अरे हमारी संप्रभुता पर हमला। हेलो, हाउ आर यू? ये क्या है सर? ये टैरिफ, अगर टैरिफ दे रहे हो तो माल भेज दो, टैरिफ नहीं दे रहे हो ये नेगोशिएटिंग है। ये ट्रंप का नेगोशिएटिंग है। देखिए सबसे पहले कि बेसिकली ट्रंप क्या करता है, फोन उठा के देखो तुम बहुत बुरे आदमी हो, शी जिनपिंग तुम बहुत गंदे आदमी हो, तुम देखो चाइना ने क्या करा था, आवाम को तुमने मार दिया, टैंक चढ़ा दिया लोगों के बीच में। 1980 का दशक कौन भूल सकता है? हम आज भी बड़े दिल में घाव लेकर घूम रहे हैं। तिएननमेन स्क्वायर में क्या, अच्छा बताओ कितने का टैरिफ? नहीं सुनो, हम ज्यादा लगाते हैं। ये मोल भाव करने से अमेरिका को फर्क पड़ रहा है। तिएननमेन स्क्वायर में क्या हुआ था? अमेरिका को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सिर्फ ट्रंप नेगोशिएट करने के लिए ये चंडू खाने की फेंकता रहता। नहीं, यूक्रेन में इतने मर गए, किसी को फर्क पड़ा? इतने मर रहे हैं, किसी को फर्क पड़ा? जब उसके प्रेसिडेंट को फर्क नहीं पड़ रहा है तो बाकी क्या फर्क पड़ेगा? जहां मामला टैरिफ का हो वहां जान की कीमत है। अब जरा देखिए, अमेरिका में बिलावल भुट्टो का झूठ पकड़ा गया। जरा देखिए, बिलावल ने भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने की साकर मैडम जो ऑफिसर हैं वो ब्रीफ कर रही थी, और उसके बाद ये चुप हो गए भाई साहब। अब इनको ये बताया, ये यहीं तक सिखाकर मेरे ख्याल से भेजा गया होगा। इसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने बोला तो वो इजिप्शियन है पत्रकार, वो भी मुस्लिम है, जिसने सवाल पूछा, और वो इजिप्शियन अमेरिकन पत्रकार जो कि मुस्लिम है, उसने बोला कि आप तो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन और बड़ा भेदभाव होता है, उनके साथ बड़ा अत्याचार होता है। अब ये बताइए, ये कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है? इनको सामने लाइए इंडिया, वो पूरा ब्रीफ कर रही है पूरी दुनिया को, सिर्फ इंडिया नहीं पूरे दुनिया को ब्रीफ कर रही है। ये 2 सेकंड के लिए तो चुप रहा है। इसने बोला यार ये तो मेरे टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा ये तो मेरी स्क्रिप्ट से बाहर था। नहीं, इंडिया बहुत बुरा है और ये कर रहा है मुसलमानों के साथ। वो फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और बेचारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, किसी तरीके से अपनी फटी हुई इज्जत बचा के भागने की कोशिश करी है बिलावल ने। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, फटी हुई इज्जत जो बिल्कुल नहीं है वो भी फट गई। तार चीथड़े ये चक्रवर्ती तरीके से फट रही है। और बकरीद पर पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर ज्यादती। अगली खबर, बकरीद मनाने से रोकने के लिए हलफनामा। अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ, मुसलमानों को इन्होंने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ है। वो मानते नहीं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये कलमा नहीं पढ़ते? ये ऑर्डिनेंस 20 है। मैं आपको बताता हूं इसमें टोटल इशू क्या है पाकिस्तान में, कि वो अपने जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको मस्जिद नहीं कह सकते, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर उन्होंने कर दिया तो मार दो, और वो वाजिबुल कत्ल है वहां पे पाकिस्तान में, यानी कि इट्स ओके टू किल देम। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाह रहा था। बकरीद में कह रहे हैं कि अगर ये बकरा जो काटेगा या जो भी जानवर काटेगा, क्या कोई बकरे से भी पूछ ले, बकरे को फर्क पड़ रहा है?
कि जो काटने वाला मुझे अहमदिया है कि अहमदिया नहीं, उसको बकरे को तो बेचारे को, हाँ उसको तो कटना है। सचमुच कुर्बानी देने के लिए कहा गया था। वैसे तो पूरी साल भर मैं प्यारा नहीं रहता, अचानक मुझको लाकर बांधते और कहते हो यही मेरा सबसे प्यारा है, और फिर उसके बाद मेरे साथ क्या होता है वो दुनिया, पॉइंट ऑफ व्यू उसको भी तो लिया जाए। भारत की पाकिस्तान पर एक और कूटनीतिक स्ट्राइक। अगली खबर देखिए, मलेशिया में पाकिस्तान की नापाक चाल फेल। मलेशिया तो वही बात उसने बोली कि देखिए आप भी मुस्लिम हैं, हम भी मुस्लिम हैं, तो भारत को रोकना हमारा फर्ज है। तो वही चीज जो मैंने कल समझाई थी, मैं दोबारा कहना चाहता हूं। मलेशिया ने बोला अपनी औकात में रहो। 20 अरब, वो बेइज्जती का मैग्नेट है पाकिस्तान। चुंबक जैसे चुंबक पकड़ता है ना लोहे को, पाकिस्तान बेइज्जती पकड़ता है। जहां छोड़ दो इनको, खच 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 खच, बेइज्जती 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 बेइज्जती। आज मजा नहीं आया, तो इनको भेजा जलील करने के लिए, बेचारे होकर आ गए। पूरी दुनिया में जलील कौन होता है? रात को कौन आता है? जो जलील होता है। ये देखिए अगली खबर देखिए, गाजा में तबाही की सबसे नई तस्वीर। खंडहरों का शहर बना गाजा। गाजा पर बहुत पहले चाइना का जो रोल है, जिसकी वजह से ईरान बैक ऑफ नहीं कर रहा है, मैंने लिखा था कि गाजा का बज गया बाजा और फिलिस्तीन का बज गया बीन। गाजा का बज गया बाजा, फिलिस्तीन का बज गया बीन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। वाह, ये मतलब ये वो वाला प्लेयर जो आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए कई जगहों पर जो थिएटर सजे हुए हैं, वहां पर आपको जो सामने दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे वाला चेहरा नुमाया नहीं हो रहा है। यहाँ तो आप जो कह रहे हैं कि ये सब के पीछे जो है खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमास के पीछे खड़ा है ईरान, ईरान के पीछे खड़ा है चीन। चीन डायरेक्शन दे रहा है, वरना ईरान इतना नहीं उछलता। चाइना ने 400 अरब डॉलर के MOU साइन करे हैं कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा सारा तेल हम ही खरीद लेंगे। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्या ही होने वाला है, यही होने वाला है। ये है खेल, समझिए खेल के पीछे का खेल, आतंक। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में। पाकिस्तान को अगली खबर देखिए, आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कल जब हम चर्चा कर रहे थे सर, इसकी बड़ी थूथू हो रही है कि भाई साहब तुमने आतंकवादी से कहा है कि आतंकवाद फैलने ना पाए, इस पर निगाह रखो। आ रही UNSC, तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष बना पाकिस्तान। सुनिए ध्यान से खबर। गयाना, रूस, दुनिया में तमाम तरह की विसंगतियां आप देखते होंगे, लेकिन विसंगतियों की विसंगति देखिए कि पाकिस्तान से मतलब यह कहा गया है कि चोर जो है वो इस बात पर निगाह रखे कि चोरी ना होने पाए। ये हो रहा है यहां। गयाना, रूस को कमेटी के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। अफगानिस्तान की शांति के लिए जिम्मेदार है ये कमेटी। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन एज सच के लिए कई बार आपका मन करता है कि इसके लिए असल वाह तो इसके लिए करने का मन होता है। नहीं बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया चीज है। एक्चुअली क्या है कि 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं और 15 नॉन परमानेंट हैं, जो कि टर्न बाय टर्न बनते हैं एक साल के लिए। तो उसमें इस बार पाकिस्तान आया है और पाकिस्तान को, बट ये जिस कमेटी का उसको हेड बनाया, दैट इज वेरी इंस्ट्रक्टिव। आप ये देखिए कि साहब आपने पाकिस्तान को, ये तो वैसी चीज है, अगली बार पाकिस्तान को बोले कि एक एजुकेशन की कमेटी है उसके हेड बन जाओ, वहां पे एजुकेशन है ही नहीं। अब बोला है, अब देखिए क्यों बोला है। ये भी हो सकता है कि साहब सारे टेररिस्ट तुम्हारे पास हैं, मसूद अजहर तुम्हारे पास है, ओसामा तुम्हारे पास पाया गया है, तुम्हारे पास मतलब सारे के सारे लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, सारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब ये देखिए भाई साहब, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान को ठोक रहा है, और उसने और बलोचों ने मिलकर 1000 से ऊपर पाकिस्तानी मार दिए। वो TTP अपने नाम के आगे कितनी शान से पाकिस्तान लिखता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये देखिए, ये है, ये विसंगतियां आपको समझ में आ रही हैं। प्रतिशोध हर दिन इस तरह की विसंगतियों से आपको रूबरू कराएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। जय हिंद।